फिल्म की शुरुआत में हमें रीड के दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलवाया जाता है, जो कि हाल ही में अपने दो और दोस्तों के साथ रहस्यमय ढंग से गायब हो चुका था। जिस दौरान हमें पता चलता है कि रीड को अचानक से एलियंस और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में जानने का जुनून सवार हो गया था, खास करके एरिया 51 को लेकर। जिसके बाद वो उसी सिलसिले में अपने दो और दोस्त नेम बेन और डेरिन के साथ कहीं गया था, और तब से उसका कुछ भी पता नहीं है। जिसमें रीड के भाई का कहना था कि उसके साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। अब इसके बाद हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां रीड, बेन और डेरिन एक पार्टी में होते हैं, और तभी अचानक से वहां की बिजली जाने की वजह से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और जब बिजली वापस आती है तो बेन और डेरिन देखते हैं कि रीड वहां नहीं था। जिसके बाद डेरिन, जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, वो पीछे की तरफ रीड को झाड़ियों में खड़ा देखता है, जो कि डेरिन की आवाज देने पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इसलिए डेरिन को लगता है कि रीड नशे में है, इसलिए वो पार्टी में वापस जाकर मजे करने लगता है। लेकिन जब कुछ देर बाद बेन और डेरिन वापस घर जाने की सोचते हैं, तो वो रीड को चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं, जो कि उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद रीड उनसे पहले ही जा चुका है, इसलिए वो उसके बिना ही वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक से उनकी गाड़ी के सामने रीड आ जाता है, जो कि सड़क के बीचों बीच चुपचाप खड़ा हुआ था। और उसे जब डेरिन छूता है, तब जाकर उसे जैसे होश आता है, और अब होश में आते ही वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों को वहां से निकल जाने के लिए कहने लगता है, जो कि बेन और डेरिन के पूछने पर भी कुछ भी बता नहीं रहा था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है, और हमें अब 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रीड और उसके दोस्त कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे थे, और फिर वो सब कुछ तैयार हो जाने के बाद निकल पड़ते हैं। जिस दौरान हमें उनके बातों से पता चलता है कि ये सब नेवाडा में एरिया 51 नाम के मिलिट्री बेस पर चोरी छिपे घुसपैठ करने के लिए जा रहे हैं। दरअसल उस पार्टी वाली घटना के बाद से रीड ना जाने क्यों एलियन से जुड़ी चीजों को लेकर काफी रिसर्च वगैरह करने लग गया था, और अब वो एरिया 51 में इन्हीं एलियंस के वजूद के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे राज है जो कि सरकार आम लोगों से छिपा रही है। यहाँ तक कि रीड का मानना था कि एरिया 51 कोई मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि एक एलियन स्टेट है। हालांकि बेन इससे काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो पकड़े गए तो शायद उन्हें गोली मार दी जाएगी। जिस पर रीड उसे समझाता है कि एरिया 51 काफी बड़ी इलाके में फैला हुआ है, इसलिए मिलिट्री या गार्ड्स के लिए हर वक्त वहाँ गश्त लगाना संभव नहीं है। लेकिन वहाँ घुसपैठ को रोकने के लिए कई सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जिनको चकमा देने की तैयारी वो पहले से करके आया है। वहीं दूसरी तरफ डेरिन काफी खुश था, क्योंकि वो लोग पहले ऐसे होंगे जो कि शायद एरिया 51 के अंदर की लाइव रिकॉर्डिंग ले पाएंगे, जो कि अपने आप में ही किसी उपलब्धि से कम नहीं है। जिसके बाद ये लोग ड्राइव करते हुए वेगास पहुंच जाते हैं, जहां रीड जेलेना से मिलता है। दरअसल जेलेना के पिता एरिया 51 में काम करते थे, जिन्हें किसी अनजान वजह के कारण वहां से निकाल दिया गया था। जिसके 2 दिन बाद उनकी लाश घर के पीछे मिली, पर मरने से पहले उन्होंने जेलेना से उनकी एरिया 51 से जुड़ी सभी फाइल्स को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाने के लिए कहा था, और जेलेना ने बिल्कुल वैसा ही किया। जिसके बाद जेलेना के घर पर एरिया 51 के कुछ लोगों ने तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब जेलेना इन सभी को अपने साथ स्टोरेज हाउस में ले जाकर अपने पिता की बनाई हुई सारी फाइल्स दिखाती है, जो कि उसने छिपाई थी। इन फाइल्स में एरिया 51 में काम करने वाले लोगों की व्यक्तिगत जानकारी वगैरह होने के साथ साथ एरिया 51 का एक नक्शा भी था, जो कि रीड के बहुत काम का था। हालांकि उस नक्शे में ग्राउंड फ्लोर को दिखाते हुए जेलेना उन्हें बताती कि अगर उन्हें बेस के अंदर घुसना है तो उन्हें जॉर्ज नाम के आदमी का आईडी कार्ड चाहिए होगा, जिसकी मदद से वो अंदर जा पाएंगे, जो कि एरिया 51 में काम करता है। और जेलेना के पिता भी उसी के अंडर काम करते थे। अब इसके बाद रीड और उसके दोस्त आराम करने के लिए एक होटल में रुकते हैं, जहां उन्हें एक नोरियो नाम का एक आदमी बताता है कि उन्हें एरिया 51 के मेन गेट तक बिना किसी को पता लगे कैसे पहुंचना है। जिसके बाद ये तीनों दोस्त जॉर्ज का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचते हैं, और रात होते ही रीड और डेरिन उसके घर में घुसकर जॉर्ज का आईडी चुरा लेते हैं, जहां वो दोनों पकड़े जाने से बाल बाल बचते हैं। और फिर ये सब वहां से निकलकर ड्राइव करते हुए नेवाडा पहुंच जाते हैं, जहां रीड, बेन और डेरिन को बताता है कि इन पहाड़ियों के पीछे ही एरिया 51 है।
अब इसके बाद ही तीनों वहाँ पास ही के इलाके में एक मोटेल में कमरा ले लेते हैं और फिर उन्हें वहाँ रहने वाले लोगों से पूछने पर लगभग सभी ने एरिया 51 के बारे में एक जैसी बात बताई, जैसे कि एरिया 51 एलियंस के घर की तरह है जो कि कद में काफी छोटे होते हैं और जब भी वो किसी के पास होते हैं तो अचानक से उस आदमी को सिर दर्द होने के साथ साथ कभी कभी मुंह से खून भी आने लगता है। साथ ही ये एलियंस इंसान के दिमाग को काबू में करके उससे अपने मन का काम भी करवा सकते हैं। सभी बताते हैं कि एरिया 51 कोई बेस नहीं बल्कि एलियंस के लिए एक स्टेट है, जिसके बाद इन तीनों की मुलाकात एक ग्लेन नाम के आदमी से होती है जिसे एरिया 51 की सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ पता था। वो रीड से बताता है कि अक्सर 2 ऑफिसर इस पूरी जगह पर गश्त लगाते रहते हैं, साथ ही इसके चारों तरफ और आसपास लैंड माइन्स भी बिछी है जिन पर पैर रखने से वो मरेंगे तो नहीं पर उनकी मौजूदगी की खबर अंदर के लोगों को लग जाएगी। वो ये भी सुझाव देता है कि वो पैदल ही इस जगह के अंदर घुस सकते हैं क्योंकि अगर वो गाड़ी लेकर जाएंगे तो वो आसानी से पकड़े जा सकते हैं, जिसके बाद ये सब वापस मोटेल लौटते हैं ताकि सारी तैयारी करने के बाद ये सभी वापस आ सके। लेकिन वहाँ पर जेलेना भी आई हुई थी जो कि रीड के साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर इस बेस के अंदर है क्या। इसलिए रीड उसे भी साथ ले चलने के लिए मान जाता है और फिर रीड सभी को एक दवा खाने के लिए देता है जिसे खाने से उनके शरीर का अमोनिया लेवल कम हो जाएगा और अमोनिया डिटेक्टर्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो सब नाइट विजन वाले गॉगल्स वगैरह भी ले लेते हैं, जिसके बाद बेन उन सभी को बेस से 11 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ देता है जो कि इन सभी का यहाँ वापस लौटने तक का इंतजार करेगा। और यहाँ से रीड, जेलेना और डेरिन आगे बढ़ते हैं जहाँ वो बेस के सभी सेंसर्स को चकमा देते हुए अंडरग्राउंड बेस तक पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर वो जॉर्ज से चुराई हुई आईडी की मदद से प्रवेश करते हैं, जहाँ से वो सीढ़ियों से होते हुए एक लैब तक पहुँच जाते हैं जिसके अंदर उन्हें कई अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, जैसे कि एक एंटी ग्रेविटी मटेरियल और एक ऐसा लिक्विड जो कि उनके पास जाने पर किसी जीवित चीज की तरह हरकत कर रहा था, जिसे देख वो सभी हैरान रह जाते हैं। अब और आगे जाने पर उन्हें एक यूएफओ भी मिलता है जो कि सिर्फ रीड के ही छूने पर हरकत कर रहा था, ना कि डेरिन और जेलेन के। और तभी अचानक से उस यूएफओ का दरवाजा एकदम से खुल जाता है और रीड के उसके अंदर प्रवेश करते ही वो दरवाजा गायब भी हो जाता है। अब अंदर जाने पर रीड को वहाँ एक स्लीपिंग पॉड दिखाई देता है जो कि लंबाई में बहुत ही छोटा था, जिससे पता चलता है कि एलियन सच में ही लंबाई में छोटे होते हैं। अब यहाँ पर रीड को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय एक सीट के, जिसे छूते ही वो पूरी तरह एक शीशी जैसे में बदल जाती है, जिसके अंदर से रीड बाहर भी देख सकता था, जहाँ उसे डेरिन और जेलेना काफी परेशान दिख रहे थे, इसलिए वो उससे बाहर निकल आता है। अब इसके बाद ये लोग एक S4 नाम के कक्ष के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर जेलेना के पिता के हिसाब से काफी खुफिया जानकारी और चीजें मौजूद है। लेकिन इसके अंदर जाने के लिए किसी को दरवाजा खुला रखने के लिए एक बटन को दबा के रखना होगा, इसलिए डेरिन उस बटन को दबाकर पहले रीड और जेलेना को उसके अंदर प्रवेश करवा देता है। और फिर जब वो खुद भागकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ का अलार्म बजने लगता है और वहाँ गार्ड्स के आने की वजह से डेरिन को अलग दिशा में भागना पड़ता है, जिससे वो रीड और जेलेना से अलग हो जाता है। अब इधर रीड और जेलेना अंधेरे में छिपे हुए थे और तभी रीड एक टॉर्च जलाकर देखता है तो उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने के बाद वो नीचे की तरफ जाने लगता है। मतलब कि वो एक लिफ्ट थी जहां इन्हें आगे जाने पर एक अजीब सी जगह दिखाई देती है जहां यूएफओ की तरह कई सारे छोटे छोटे स्लीपिंग पॉड्स रखे हुए थे, मानो कि जैसे ये एलियंस की पूरी कॉलोनी हो। और तभी उनमें से एक पॉड में से एक एलियन जाग जाता है और देखते ही देखते एलियंस इन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं, जिससे भागते हुए ये तुरंत उसी लिफ्ट के अंदर वापस चले जाते हैं, जिससे ये यहाँ तक पहुँचे थे जो कि अब अपने आप ही नीचे की तरफ जाने लगती है। जहाँ पहुँचने पर उन्हें वहाँ एक पाइपलाइन जाती हुई दिखाई देती है और इस जगह से बाहर निकलने के चक्कर में वो उस पाइप में घुस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेरिन सीढ़ियों के जरिए जा रहा था कि तभी उसे वहाँ एक एलियन दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उल्टे पांव वहाँ से भागकर एक कमरे में पहुँच जाता है जहाँ एक गार्ड डेरिन को फ्रीज होने के लिए कह रहा था।
पर उस गार्ड को वो एलियन मार डालता है, जो देखकर वो बुरी तरह से डर के मारे वहां से भागकर एक जगह छिप जाता है, जहां अब अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। इसलिए डेरिन डरते हुए जब टॉर्च को ऑन करके देखता है तो वहां उसे वही एलियन उसकी ही तरफ घूरते हुए दिखाई देता है। इसलिए वो तुरंत किसी तरह वहां से भी बाहर की तरफ भागता है। इधर रीड और जेलेना पाइप में आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से वो पाइप खड़ा हो जाने की वजह से दोनों ही एक अनजान जगह पर जाकर गिरते हैं, जहां चारों तरफ सब कुछ सफेद था और साथ ही वहां पर चारों तरफ कुछ एलियन सिंबल्स भी बने हुए थे। और तभी अचानक से कोई अनजान शक्ति जेलेना को पीछे की तरफ उड़ाते हुए ले जाती है, जिसका रीड को कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ डेरिन देखता है कि सभी लोग किसी वजह के कारण इस बेस को खाली कर रहे थे और साथ ही इसे सील भी किया जा रहा था, जो देख डेरिन इन्हीं लोगों में मिलजुल कर वहां से बाहर निकल आता है। जिसके बाद हमें रीड को दिखाया जाता है, जो कि जेलेना के इस तरह गायब होने की वजह से उसे ढूंढते हुए आगे पहुंचता है, जहां वो देखता है कि जेलेना एक जगह किसी कठपुतली की तरह चुपचाप खड़ी हुई थी, मानो कि जैसे उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो, क्योंकि वो रीड की किसी भी बात को जवाब नहीं दे रही थी। और तभी अचानक से उस पूरी जगह की ग्रेविटी मानो खत्म हो जाती है, जिससे रीड और जेलेन उस जगह हवा में झूलने लगते हैं और फिर रीड का कैमरा उसके हाथ से छूटकर सीधे बाहर आकर गिरता है। और अब हमें पता चलता है कि दोनों एक यूएफओ में फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ डेरिन बेस से निकलने में कामयाब हो चुका था, जो कि बेन को वहां से जल्दी से गाड़ी भगाने को कहता है, लेकिन बेन उससे रीड और जेलेन के बारे में पूछने लगता है। और तभी अचानक से उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और डेरिन को भी ना जाने क्या हो जाता है, क्योंकि वो किसी चीज के वश में आकर कैमरा को एक साइड में रखकर गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। और तभी एक अनजान शक्ति उसे हवा में खींच लेती है और देखते ही देखते वही अनजान शक्ति बेन को भी कार के अंदर से ही बाहर खींच लेती है। जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रीड का कैमरा वहां से गुजर रहे एक बूढ़े आदमी को मिल जाता है, जिसके बाद वो लोग रीड और डेरिन के कैमरा की फुटेज को एडिट करके इसे एक फिल्म के रूप में बना देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर इस मूवी के बारे में बात करें तो इसमें हमें कुछ भी साफ साफ तो नहीं बताया गया है, लेकिन मेरी थियरी के अनुसार पार्टी में किसी तरह से एलियंस ने रीड से कांटेक्ट करके उसे अपने वश में किया, ताकि वो एरिया 51 में फंसे उनके एलियन साथी को निकाल पाए। इसलिए शायद पार्टी की उस घटना के बाद रीड एलियन से जुड़ी चीजों की जानकारी जुटाने में लग गया और फिर उन लोगों ने अनजाने में एरिया 51 के अंदर घुसकर उन एलियंस को निकालने में मदद की। शायद यही वजह थी कि आखिर में सभी बेस को खाली करने के साथ साथ उसे सील भी कर रहे थे, क्योंकि वो एलियन सभी इंसानों को अगवा करके अपने साथ ले जा रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें इस एरिया 51 नाम की जगह पर इंसानों ने अगवा करके उन पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इसीलिए या तो वो सभी इंसानों को ले जाकर अपना बदला लेना चाहते थे या फिर वो अब इंसानों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। हालांकि असल में भी आज तक कोई जान नहीं पाया कि ये एरिया 51 का रहस्य क्या है, जहां लोग अक्सर एलियंस और उनसे जुड़े एक्सपेरिमेंट्स के होने की बात करते रहते हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।